चैंपियंस ट्रॉफी के तनाज़ा अभी तक बरकरार है और कल 5 दिसंबर को दुबई में आईसीसी का इजलास होने जा रहा है। ये बेसिकली बोर्ड्स मीटिंग है जिसमें जितने भी आईसीसी के रुकन ममालिक हैं उसके सरबराहान शिरकत करेंगे या उनके नुमाइंदान शिरकत करेंगे। और इस होने वाले इजलास में बेसिकली चैंपियंस ट्रॉफी जो मार्च और फरवरी के महीने में पाकिस्तान में शेड्यूल है उसके मुतालिक फैसला किया जाएगा। ये तनाज़ा उस वक्त सामने आया था जब इंडिया की जानिब से मादद की गई थी कि वो पाकिस्तान आकर क्रिकेट नहीं खेल सकते, इस चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत नहीं कर सकते, चूँकि कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं जिन्हें मद्देनजर रखते हुए इंडिया की टीम को इंडिया की हुकूमत की जानिब से एनओसी यानी कि इजाज़त नहीं दी गई कि वो पाकिस्तान में जाकर परफॉर्म करें या पाकिस्तान का दौरा करें। इस तनाज़े के बाद मुतादिद जो है वो मीटिंग्स हुई, मुख्तलिफ इजलासों के दौर चले, कई सारे मुज़ाकरात हुए, लेकिन उसके बाद मुसलसल हमें देखने को मिला है कि एक डेडलॉक बरकरार रहा है। लेकिन हालिया जो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की दुबई में होने वाली बोर्ड्स मीटिंग थी उसमें आईसीसी और बीसीसीआई दोनों को ये जोर दिया गया था कि वो बाहमी मुज़ाकरात के तहत यानी कि आपस में जो बायलैटरल डिस्कशन है उसे सामने रखते हुए इस मामले का हल निकालें। जब इंडिया की जानिब से इनकार किया गया तो उनकी जानिब से एक ये ऑप्शन भी रखा गया, एक तरह से आप कह सकते हैं ये हल सामने लाया गया, ये तजवीज़ पेश की गई कि जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है उसे हाइब्रिड मॉडल के तहत खेला जाए। वो तमाम तर मैचेस जिनमें इंडिया परफॉर्म करेगा यानी कि इंडिया किसी भी दूसरी टीम के साथ मैच खेल रहा है वो तमाम तर एक ऐसे वेन्यू पर शिफ्ट किए जाएँ जो न्यूट्रल हो। वो मुतवक्की तौर पर दुबई हो सकता है और उसमें श्रीलंका भी सैर फहरिस्त है, लेकिन ज़्यादातर मुबसरीन का ख्याल ये है कि इस हाइब्रिड मॉडल के लिए इंतखाब जो किया जाएगा वो दुबई का किया जाएगा। सो यहाँ से सिलसिला आगे बढ़ता है और फिर कई सारे मुज़ाकरात का दौर होता है। इस आईसीसी की मीटिंग्स में पीसीबी की जानिब से एक बड़ा ही अहम किस्म का मौक़िफ़ सामने आता है। आईसीसी जो कि बार बार ये ऑफ़र कर रहा था कि वो ना कि पूरी तरह से सिक्योरिटी फ्राहम करेगा इंडिया की टीम को, बल्कि यहाँ तक भी आईसीसी गया था कि इंडिया के जितने भी माजिद साथ जहाँ तक पीसीबी की जानिब से ऑफ़र की गई थी कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के जितने भी मैचेस हैं वो सिर्फ लाहौर में खेले जाएंगे। और इंडिया को ये ऑप्शन भी दिया गया था कि लाहौर में खेले जाने वाले इन मैचेस में इंडिया अगर चाहता है तो दिन को अपना मैच खेलकर शाम को वापस वाघा बॉर्डर के रास्ते वापस इंडिया जा सकता है, यानी कि वो मैच खेलने रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तान आए और फिर वापस चला जाए अगर उन्हें बहुत ज़्यादा कंसर्न है। ये एक ऑप्शन भी सामने रखा गया था, लेकिन इस पर भी इंडिया की जानिब से कोई जो है वो हामी नहीं भरी गई या नरमी नहीं दिखाई गई, बल्कि इंडिया की जानिब से बड़ा सख्त किस्म का मौक़िफ़ अपनाते हुए एकदम से ये जवाब दिया गया कि वो इस चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत करने के लिए पाकिस्तान नहीं आ रहे। अब पाकिस्तान की जानिब से ही बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का स्टेप उठाया गया है। अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि अगर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होती है यानी कि दुबई या फिर किसी ऐसे वेन्यू पर जो कि जिसे न्यूट्रल कहा जा रहा है वहाँ पर खेली जाती है, तो फिर पाकिस्तान भी आइंदा आने वाले इवेंट्स में इसी तरह से हाइब्रिड मॉडल्स के तहत खेलेगा। यानी कि आपकी नाज़रीन के लिए मैं अगर समझा सकूं तो वो तमाम तर मैचेस या वो तमाम तर इवेंट्स या मुस्तकबिल में आने वाले वो तमाम तर ग्लोबल इवेंट्स जो आईसीसी के हैं जो इंडिया में मुनक्किद होने हैं उन तमाम में पाकिस्तान इंडिया जाकर क्रिकेट नहीं खेलेगा, बल्कि इसी तरह से किसी हाइब्रिड मॉडल के तहत इसी तरह से किसी न्यूट्रल वेन्यू पर जाकर जो है वो क्रिकेट खेला जाएगा। पीसीबी की जानिब से बड़ा ही ये मौसर किस्म का लाए अमल और मौक़िफ़ अपनाया गया और कहा ये अब जा रहा है कि कल आइंदा होने वाली 5 दिसंबर की जो आईसीसी की मीटिंग है इसमें ये मामला अब किसी हल की तरफ बढ़ेगा। एक स्टोरी आज की गई है क्रिक इन्फो की जानिब से जिसमें ख़बर ये सामने आई है कि पीसीबी कल एक तजवीज़ जमा करवाने जा रहा है, यानी कि एक प्रपोज़ल इस आईसीसी की बोर्ड मीटिंग्स में रखने जा रहा है जिसमें वो ना कि सिर्फ ये तमाम तो शराइत आयद करेगा बल्कि एक तहरीरी माइदा भी करेगा। अब मसला ये है कि एक राइट्स सर्कल चलता है, यानी कि पीसीबी आईसीसी के तहत जितने भी इवेंट्स होते हैं उसके राइट्स मुख्तलिफ, यानी कि उसकी मेज़बानी के राइट्स, मैचेस दिखाने के राइट्स, इस तरह से मुख्तलिफ मामला जो है वो पस पर्दा चल रहे होते हैं। इनके तमाम तर राइट्स वक्त से पहले ही अगले 3 सालों के लिए, 5 सालों के लिए, 6 सालों के लिए रुकन ममालिक के दरमियान बांट देता है। 2031 तक का ये राइट साइकिल है जिसमें मुख्तलिफ मैचेस मुख्तलिफ ममालिक में होने हैं, मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स होनी है। इसी असना में इंडिया में 3 बड़े जो है वो इवेंट्स आईसीसी के होने जा रहे हैं, जिनमें 2025 में एक इवेंट होने जा रहा है आईसीसी का इंडिया में। इसी तरह से आइंदा आने वाला 2031 का जो वर्ल्ड कप है वो भी इंडिया में होने जा रहा है। फिर इसी तरह से एक और इवेंट है जो इंडिया में शेड्यूल है। अब अगर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल जिसकी बात कर रहा है इंडिया
उसे मंजूर कर देता है और आईसीसी अभी कहता है कि इसी हाइब्रिड मॉडल के तहत चैंपियंस ट्रॉफी खेली जाए, तो आगे जो आकर तनाज़ा ये पैदा होने वाला है कि कल के रोज़ पीसीबी एक बाकायदा तौर पर तहरीरी मायदे की तरफ जाएगा और इन तमाम तर जितनी भी रुकन हैं, यानी कि बीसीसीआई, इंडिया का जो क्रिकेट बोर्ड है, आईसीसीआई और पीसीबी एक मायदा करेंगे जिसमें ये शामिल होगा कि पाकिस्तान आइंदा मुस्तकबिल में यानी कि 2031 तक किसी भी तरह के ऐसे इवेंट में शिरकत नहीं करेगा जो इंडिया में खेला जा रहा होगा, बल्कि इसके मुतबादिल पाकिस्तान वो तमाम तर मैचेस जिस इवेंट के इंडिया में शेड्यूल होंगे वो किसी न्यूट्रल वेन्यू पर जाएगा। सो अब तमाम तर नजरें जो है वह कल के होने वाले इजलास में हैं और इस इजलास की जो है वो सदारत अमित शाह के जो फर्जंद हैं और हाल ही में आईसीसी के मुंतखब होने वाले चेयरमैन हैं जिन्होंने हाल ही में चार्ज संभाला है, वो करने जा रहे हैं। तो कल ये फैसला होगा कि ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग का जो ऊँट है वो किस तरफ बैठता है।